आज आपके साथ सर्दियों की एक और ख़ास रेसिपी शेयर करने लगा हूं। तो आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। और लौकी हलवा बनाने का इंशाल्लाह जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ कॉपी करके बनाएंगे ना, यकीन करें इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी लौकी का हलवा बनेगा कि इंशाल्लाह बनाने के बाद आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। और इसके लिए शर्त दोस्तों ये है कि आपने इस रेसिपी को कॉपी करना है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, 2 मैंने लिए हैं लौकी के पीस। और अगर इसके वज़न की बात करें तो ये है 1200 ग्राम। आप 1 किलो भी ले सकते हैं, 1200-1300 ग्राम ले सकते हैं, रेसिपी सेम रहेगी। 100-200 ग्राम लौकी ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि लौकी की स्किन को रिमूव कर लेना है। और आपने ये लंबी वाली लौकी लेनी है और कच्ची लेनी है, जिसके अंदर बीज ना हो, ठीक है। गोल वाली जो लौकी होती है ना, बाज़ लोग उसको मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, कद्दू कहते हैं शायद, तो उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है, ठीक है। और लौकी को छीलने के बाद आपने पानी के अंदर इसको डिप करके रखना है, बाहर नहीं रखना, क्योंकि बाहर रखने से ना ये ब्लैक की तरफ चली जाएगी और फिर हलवा जो है आपका वो काला बनेगा। लौकी छीलने के बाद इसकी मैंने कटिंग कर ली है, और इसकी जो लच्छे वाली कटिंग है ना, वो हम करेंगे चॉपर के अंदर। दोस्तों गाजरें हों, लौकी हों, अगर आपको इसका हलवा बनाना हो तो इस तरह का चॉपर बेस्ट है। ये घंटे वाला काम 1 या 2 मिनट के अंदर कर देगा। 1 किलो लौकी तो 1 मिनट से भी कम में इसके अंदर बिल्कुल चॉप हो जाएगी। ये देखें, 1 मिनट भी नहीं लगा और लौकी मैंने सारी इसमें से निकाल दी है। तो लौकी निकालने के बाद मशीन से, चॉपर से, ये देखें एक दफ़ा आपको लच्छे दिखा दूँ, और इसी का हलवा ज़बरदस्त बनता है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको 3-4 पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है। बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें ये कहेंगी कि धोने से ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। भाई वो फिर आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं धोना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, मगर मैं इसको 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो लूँगा। तो ये देखें दोस्तों, लौकी मैंने धो ली है। अब आपने क्या करना है कि इसको किसी भी एक बर्तन में, कढ़ाई के अंदर डाल देना है, और इसके अंदर आपने 2 कप यानी कि 400 ml डेयरी वाला दूध शामिल करना है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, वहाँ पर डब्बे वाला, बोतल वाला दूध मिलता है, तो फिर फुल क्रीम दूध लेना है। 2 चुटकी इसके अंदर ग्रीन फूड कलर शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, फूड कलर ना इसके अंदर ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना कलर के भी बना सकते हैं। अगर आपको कलर पसंद नहीं है, आपके पास कलर नहीं है, तो आप कलर को स्किप कर दें, क्योंकि कलर का दोस्तों टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ज़रा सा मुझे कम लग रहा था कलर, मैंने तो ज़रा सा और ऐड कर दिया है। और कलर इसमें ऐड करने के बाद 3 से 4 आपने सब्ज़ी इलायची इसके अंदर डाल देनी है, और फ्लेम को ऑन कर देना है। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देनी है। तो जैसे ही थोड़ा लौकी अपना पानी छोड़ देगी इस तरह से, तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर कवर लगा देना है। 15 मिनट के लिए आपने मीडियम आंच पे कवर लगा के इसको पकाना है, ताकि लौकी नरम हो जाए, गल जाए। तकरीबन दोस्तों 15 मिनट मीडियम आंच पे पकाने के बाद अभी देखें कवर मैंने हटा दिया है, और दूध काफ़ी हद तक इसमें से ना खुश्क हो गया है, मगर नीचे थोड़ा सा भी है। अभी हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो पानी है ना, अगर ज़्यादा पानी हो तो खुश्क कर लें, अगर कम पानी हो तो साथ ही इसमें चीनी डाल दें, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी मुझे लग नहीं रहा दूध का, तो मैं क्या करूँगा, 1 कप यानी कि 200 ग्राम इसके अंदर चीनी में डाल देता हूँ। अच्छा, इसी हिसाब से अगर आपको 2 किलो लौकी का बनाना हो तो आप तमाम चीज़ों को डबल कर लीजिएगा। 10 किलो लौकी का भी बनाना हो तो इसी रेसिपी को आपने फॉलो करके बनाना है। परफेक्ट रेसिपी है, और इंशाल्लाह इसका पता आपको जब चलेगा जब आप इसके मुताबिक हलवा बनाएंगे। तो चीनी डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि जो चीनी वाला पानी है ना, इसको आपने इसमें से खुश्क कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपने इसके अंदर घी शामिल करना है। और इस दौरान ना आपने एक चीज़ और भी चेक कर लेनी है कि लौकी आपकी गली है या नहीं गली। देखें, गाजरें हों चाहे लौकी हो, जब भी आप इसका हलवा बना रहे हैं तो पहली शर्त ये होती है कि इसका गल जाना, यानी कि इसका नरम हो जाना। बिलफर्ज अगर लौकी कच्ची है, गली नहीं है, तो आप इसके ऊपर कवर लगा के थोड़ा सा पानी डाल के 5-7 मिनट के लिए दोबारा से रख दें, ताकि गलेगी तो मज़ा आएगा ना, कच्ची लौकी में मज़ा नहीं आएगा। तो पानी खुश्क होने के बाद आधा कप इसके अंदर मैं घी शामिल कर रहा हूँ। तेल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है। और अगर इसकी जगह पे आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं ना, यकीन करें नेक्स्ट लेवल का आपका हलवा बनेगा, अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। तो घी डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक आपने इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। 3-4 मिनट भूनने के बाद फिर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है, और उसके बाद इसके अंदर खोया शामिल करना है। और जब भी गाजर का हलवा, लौकी का हलवा बनाएं तो इसमें कोशिश ये करें कि खोया आप खुद तैयार करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा मज़ेदार बने,
ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े का बने, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने खोया ख़ुद बनाना है। और खोया बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर, टिकटॉक पर अभी रिसेंटली ही अपलोड की है। अगर आप मेरा नाम लिखकर इन जगहों पे सर्च करेंगे तो खोया बनाने की रेसिपी आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप खोया बना सकते हैं। 350 ग्राम इसके अंदर मैंने खोया शामिल किया है और ये तकरीबन ना 1.5 लीटर दूध के अंदर 350 ग्राम खोया बन जाता है। 1.5 लीटर दूध जो डेयरी वाला हो। पाकिस्तान के अंदर अगर आप डब्बे वाले दूध से खोया बनाएंगे सही नहीं बनेगा। थोड़े से बादाम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, बादाम और पिस्ता। और बादाम और पिस्ते की ना आपने स्किन को रिमूव करके इसमें ऐड करना है। तो खोया डालने के बाद 5 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है लौकी के अंदर, चूल्हा बंद करके, ठीक है। खोया डालने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है, इसको कसना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ खोया इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और खोया दोस्तों होता है फीका, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप बाज़ार से लेकर आ रहे हैं, उन्होंने आपको मीठा दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये खोया नहीं है, बर्फ़ी है या कलाकंद है। अगर बाज़ार वाला मीठा खोया आप हलवे में डाल देंगे तो इसके अंदर मीठा बहुत तेज़ हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि घर में खोया बनाएं। अगर बाज़ार से भी आपको लगता है कि कोई अच्छी जगह है जहाँ से आपको खालिस खोया मिल सकता है तो आप वहाँ से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर बाज़ार के अंदर खोया आपको मिलावट वाला ही मिलता है, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर। बाकी जगहों का मुझे इतना इल्म नहीं है, तो यहाँ पे तो ज़्यादातर खोए के अंदर आपको मिलावट ही मिलेगी। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो कि सही खोया भी बेचते हैं। अगर इस तरह की कोई जगह आपको मालूम हो तो आप वहाँ से खोया लेके इसके अंदर ऐड कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों खोए के ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ इस रेसिपी के अंदर, क्योंकि असल जो टेस्ट है ना इसके अंदर वो आएगा खोए का। अगर आप खोया अच्छा यूज़ करेंगे, असल खोया यूज़ करेंगे ओरिजिनल, तो यकीन करें नेक्स्ट लेवल का आपका हलवा बनेगा। हलवा खाने के बाद आपके दिल से बेसाख्ता दुआएं निकलेंगी। ऐसी रेसिपी है जो मैंने आपको बताई है। रेसिपी पूरी ईमानदारी से मैंने आपको बताई है। और यही रेसिपी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। और आप कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। और लास्ट में एक और अनाउंसमेंट भी आपको बता देता हूँ कि हमने देखिए अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है, जिसके ऊपर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई खालिस देसी घी की पंजीरी मिल जाती है। गाय का अगर आपको देसी घी की नीड हो तो वो आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिलेगा। बिरयानी मसाला है, सीक्रेट बिरयानी का मसाला खुशबू वाला, वो भी आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाता है। मंगवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। कैश ऑन डिलीवरी पे काम है। पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर आप ये हमारी प्रोडक्ट अपने घर में मंगवा सकते हैं।